झुग्गी बस्तियों और गरीब बस्तियों में आवास, शौचालय और मूलभूत सुविधाओं पर क्या ठोस कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल। पहले भी हम आपको बोल दे रहे हैं, बताएं और अभी भी बता रहे हैं आपको कि हर वार्ड में मैं बैठकर वहाँ के जनता से ही उनकी समस्या सुनकर आप, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं जनता के बीच एक दिन करके हर एक वार्ड में मैं, चाहे वो 2 घंटा के ही रहे, हाँ, मैं समय जरूर दूंगी। चलिए, अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जब जीत जाते हैं तो फिर जनता के बीच जुड़ ही नहीं पाते, अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं और जनता को बस उपयोग करते हैं। आप ये एक बड़ा पहल है कि आप जनता को हर वार्ड में जाके समय देंगे। नगर निगम में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए आप अपनी ठोस योजना क्या है, क्या आप कदम उठाएंगे इस पर? बिल्कुल। देखिए, भ्रष्टाचारी और जो कमीशनखोरी की बात आप लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हम जनता ही हैं, क्योंकि कोई भी योजना यदि आती है तो उसका विशेषकर जानकारी न रहने के कारण से जो बीच में जो आ जाते हैं, हमें जो चलिए आपको काम करवा देंगे ये कहकर, तो वहीं से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी होती है। जोहार में इमाम, इस वक्त हम गिरिडीह क्षेत्र में मौजूद है। नगर निगम का चुनाव सरगर्मी तेजी हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त नगर निगम प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी फूलदेवी जी मौजूद हैं। आइए इसमें जानते हैं कि आप जनता के बीच आए हैं तो क्या मैनिफेस्टो लेके आए हैं और जनता से क्या उम्मीद लगा के आए हैं, जनता आपको वोट क्यों देंगे, ये सवाल हम करेंगे। अब दीदी अपना परिचय देगी, फिर हम आगे बढ़ते जी। सबसे पहले तो आप दोनों को मैं नमस्कार करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे गिरिडीह के 36 वार्ड की जनता को मेरा नमस्ते। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दीदी का मैनिफेस्टो क्या है और जो हम सवाल करेंगे उसका जवाब कितना सही और कितना, मतलब उम्मीद करते कि सही आए और जो अपने सवालों में खरा उतरे और जब जीते तो उसमें भी आप खरा उतरिए। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं, दीदी गिरिडीह शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या मानती हैं और सबसे पहले अगर आप जीतते तो 100 दिनों में कौन सा काम को आप प्राथमिकता देंगे? बिल्कुल। जब मैं महापौर के चुनाव मैं जीत जाती हूँ और सारी जो प्रक्रिया रहती है, आप लोग भी जानते हैं कि उसमें थोड़ा समय लगता है। जब मुझे सारे पावर यदि मिल जाती है तो सबसे पहले मेरा प्राथमिकता है कि मैं जो अभी जो दुकान जो बंधुओं का जो टूट चुका है भाई लोग का, ये सबसे बड़ी एक मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा नहीं, एक उनका परिवार का एक रोजी रोटी का साधन था, जो कहीं ना कहीं कितने सारे परिवार अभी ये रोजगार से मतलब वंचित हैं, उनके पूरे परिवार आश्रित था। तो मैं अब मेरा सर्वप्रथम प्रयास रहेगा कि उन लोग को ऐसा जगह दिया जाए दुकान बनाकर, जो उन लोग को अपना फिर से अपना दुकान चले और उनका परिवार का भरण पोषण हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए आप अपनी ठोस योजना क्या है, क्या आप कदम उठाएंगे इस पर? बिल्कुल। देखिए, भ्रष्टाचारी और जो कमीशनखोरी की बात आप लोग बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हम जनता ही हैं, क्योंकि कोई भी योजना यदि आती है तो उसका विशेषकर जानकारी न रहने के कारण से जो बीच में जो आ जाते हैं, हमें जो चलिए आपको काम करवा देंगे ये कहकर, तो वहीं से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी होती है। और यदि मैं मेयर बनती हूँ तो मेरा प्राथमिकता रहेगा कि जिस तरह भी हर वार्ड में मैं वोट मांगने के लिए जाती हूँ, हर एक वार्ड में मेरा जनता दरबार रहेगा और जनता दरबार भी रहेगा और मेरा हेल्पलाइन जो भी मेरा मोबाइल नंबर रहेगा उस सब समय आपको 24 घंटा एक्टिवेट रहेगा, कभी मेरा स्विच ऑफ और बंद नहीं रहेगा। और जब भी चाहे जनता मेरे मोबाइल पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं और मैं इसी तरह सारी समस्याओं को उन लोग के पास बैठूंगी, सुनूंगी। और आप भी जानते हैं यदि महापौर बनती तो कार्य क्षेत्र भी मिलेगा, जिम्मेवारी भी बढ़ेगी, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं जनता के बीच एक दिन करके हर एक वार्ड में मैं, चाहे वो 2 घंटा के ही रहे, हाँ, मैं समय जरूर दूंगी। चलिए, अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जब जीत जाते हैं तो फिर जनता के बीच जुड़ ही नहीं पाते, अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं और जनता को बस उपयोग करते हैं। आप ये एक बड़ा पहल है कि आप जनता को हर वार्ड में जाके समय देंगे, चाहे 1 घंटा हो चाहे आधा घंटा। चलिए, पेयजल संकट से जूझ रहे वार्डों के लिए आपकी क्या कार्य योजना है आपकी? पेयजल तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें देखिए अभी जलस्तर की कमी, खंडोली का सप्लाई वाटर पर एक निर्भर रहता है और मतलब जैसे जो भी होगी विभागीय द्वारा बैठकर जो भी होगी, और हम आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुके, जो इस वार्ड का जिस तरह का तकलीफ रहेगा, पेयजल की संकट की समस्या रहेगी, विभागीय द्वारा वहाँ की जनता के द्वारा मैं सारी समस्या को समाधान करने के लिए मैं तत्पर खड़ा रहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर की नालियों
जल जमाव और सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए आपका क्या मॉडल कुछ है, ऐसा कुछ लगता है कि अब हम कुछ अलग कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते जी। अलग? अलग करने के लिए मेरे 3600 वाट की जनता है, हाँ? और उसके बाद जो टीम मिलती है वो है, और वर्क तो उसी तरह बनता है एक दूसरे का सहयोग से ही। अभी हम यदि कर देंगे, किसी पर आरोप लगा देंगे तो ये नहीं हो, क्योंकि जब तक हम उस समस्या को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं उस चीज़ में क्या वहाँ की कमियां हैं, तो फिर हम उस चीज़ को पूरा कैसे करेंगे। हाँ, नाली की व्यवस्था है, विभाग भी है, तो उनको गाइडलाइन से समझाया जाएगा कि भाई तुम्हारा जो काम है तुम ड्यूटी करो, और उसमें मेरा एक्टिविटी उनको दिखाना पड़ेगा, ये कि नहीं कि बोलकर हमको शांत रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि अभी भी जो हाल है वही रहेगा, यदि मैं नहीं एक्टिविटी रहूँगी, या यदि वो हर वार्ड की समस्या को नहीं देखो, चाहे वो कचरे की समस्या रहे, नाली बरसात में तो बहुत बड़ी हो जाती है कि अब आपका देखिए मेरा जो वार्ड नंबर आपका स्टेशन रोड तरफ जो पड़ती है, वहाँ चलना भी एकदम मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के पब्लिक को भी जागरूक करना पड़ेगा। चलिए, बेरोजगार युवा के लिए रोजगार स्किल ट्रेनिंग को लेकर आपकी क्या विजन है? सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी से बेरोजगार, चाहे वो हमारी बहनें हों या भाई बंधु हों, उन लोग जुड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि एक गरीब परिवार के रहता कहता सोचता है कि 6 महीना या 3 महीना की ट्रेनिंग लेंगे तो फिर मेरा परिवार कैसे, लेकिन वो आगे की अपनी फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। क्योंकि यदि किसी चीज़ का उस ट्रेनिंग ले लेता है तो उनको एक रोजगार मुहैया होता है। तो इसमें भी मेहनत लगेगी, काम करना पड़ेगा, सबसे कंधा से कंधा मिलाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के सुरक्षा और स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी जैसे कैमरा व्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे आप? ये बहुत बड़ी ये समस्या है, सिर्फ गिरिडीह नहीं है और सभी जगह की समस्या है महिलाओं को सुरक्षा के लेकर। सीसीटीवी की व्यवस्था हर चौक चौराहे पर होनी चाहिए, चौक चौराहे पर नहीं, जहाँ जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर है, आज बच्ची लोग 8 बजे 9 बजे तक कोचिंग करती है, तो उस गली के चौराहे में भी सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये रहेगा मेरा प्राथमिकता। टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम की समस्या, आपकी प्राथमिकता योजना क्या होगी? जैसे गिरिडीह में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है अभी, खासकर जो रोड बन रहा है आपका वहाँ, तो इसमें आप क्या योजना, आपका क्या पहल रहेगा? देखिए, समस्याएं तो है, हम आपको फिर भी बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि जब तक उस जगह पर आप नहीं बैठिएगा, नहीं समझिएगा, किसी का ऊपर आरोप नहीं लगाने हैं। हम काम पर विश्वास रखते हैं, हम भाषण पर विश्वास नहीं रखते। हम काम करेंगे, उस समय हम नहीं बोलेंगे, उस समय मेरा काम बोलेगा। मतलब उम्मीद है पूरा इस बार? बिल्कुल। जब जनता का अपार समर्थक और उनका प्यार मिल रहा है, तब भरोसा और उम्मीद से आई हूँ। और मैं 2 बार इसके पहले भी पंचायत चुनाव जीतकर अपने पंचायत में सेवा भावना से ही आई हूँ, और अभी 3600 बार जब सीमांकन के दौरान मैं भी आ गई हूँ, तो अपने परिवार और घर समझ के मैं चुनाव में आई, सेवा के भावना से। झुग्गी बस्तियों और गरीब बस्तियों में आवास, शौचालय और मूलभूत सुविधाओं पर क्या ठोस कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, पहले भी हम आपको बोल दे रहे हैं, बताएं और अभी भी बता रहे हैं आपको कि हर वार्ड में मैं बैठकर वहाँ के जनता से ही उनकी समस्या सुनकर और उस पर मैं कार्य करूँ। जनता से जुड़िएगा, उसकी समस्या के अनुसार आप? जी बिल्कुल। अब देखिए, अब जिस वार्ड में क्या समस्या, कहीं पानी का समस्या है तो कहीं जो आप झुग्गी झोपड़ी लिए बोल रहे हैं, हाँ, तो उसका किस तरह का करके हम उन लोग का समस्या को समाधान करेंगे, उन लोग से मिलेंगे, उन लोग से बात करेंगे, तब नहीं हम उस वार्ड में नहीं जाएंगे, नहीं घूमेंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितने मेरे भाई बंधु वंचित है, माता बहनें कितने आवाज से वंचित है। तो मेरा तो पहल रहेगा। मतलब आप जब जो भी सरकारी योजनाएं रहेंगी जनता के तक लाने का मेरा काम रहेगा, और मैं निष्ठापूर्वक अपनी काम को करूँगी। जीतने के बाद आप जनता से कैसे जुड़ेंगे? हो सकता है आप कहीं चल जाएं, आपका नंबर स्विच ऑफ आए, तो क्या ऐसा कुछ पहल रहेगा जैसे आप लोग आपसे कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे आपसे बातचीत कर पाएंगे, कैसे आपसे वो काम निकलवा सकते हैं? बिल्कुल, मेरा घर है यही, 24 घंटा मेरा दरवाजा खुला रहेगा, और लगी नंबर स्विच ऑफ के। देखिए, मशीनी चीज है, कभी कोई प्रॉब्लम हो सकता, लेकिन मैं वादा करती हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से मेरा नंबर सार्वजनिक रहेगा, और मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं रहेगा। चाहे 12 बजे रात ही क्यों नहीं, मेरे जनता को जरूरत पड़े तो 12 बजे रात ही कॉल करेंगी, उस समय भी मैं उठाऊंगी। लोग आपको वोट करेंगे, ठीक है, लेकिन क्यों करेंगे? आप ऐसा क्या पहले किए हैं और आप क्या योजना
एक दो ऐसा पॉइंट बताइए जो आप लोग आपके ऊपर आकर्षित हो आपके कामों से। देखिए, जनता सब पढ़ी लिखी है, सब शिक्षित है, जागरूक है। जी। मैं तो सेवा भावना से ही आई हूँ। आप लोग के आर मीडिया बंधु उनको चैनल के माध्यम से आज समाज सेवा से मैं जुड़ी रही हूँ। 2 बार मुखिया ही चुनाव जीती हूँ, इसके बाद भी मैं समाज में काम करती रही हूँ। चाहे वो मेरे गिरिडीह में किसी जगह से हो, जब कोई भी समस्या हो, चाहे वो महिला का घरेलू समस्या हो या किसी तरह समस्या हो, जिस समय जहाँ हमें बुलाया गया सामाजिक कार्य में मैं खड़ी रहती हूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिरी सवाल है, जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? आपको मौका इस बार क्यों देना चाहिए? जनता को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ही का घर की, आप ही के वार्ड की मैं एक बहू भी हूँ, बेटी भी और एक महिला भी हूँ और मेहनत कर रही हूँ और समाज सेवा के भावना से मैं आई हूँ। एक बार हमें भी मौका दिया जाए आप लोग को सेवा करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। हमारे साथ फूल देवी थी जो मेयर प्रत्याशी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जीत हासिल हो आपकी, क्योंकि अब मेहनत कर रहे हैं और जनता पर आप विचार करिए कि इस बार हमको किनको चुनना चाहिए, क्योंकि देखिए 5 साल बहुत एक कीमती समय होता है और अगर आप गलत आदमी को चुनते हैं तो आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब फूल देवी जी हमारे साथ मौजूद है। अगर आपको इनको विचारों को लगता है कि इसके विचारों से हमारी जो समस्या है वो समाधान हो सकते हैं तो इनको जरूर मौका दीजिए। आपको लगता है इसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।